नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंदी जीके पर। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज में संपूर्ण आदिकाल के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैंने सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है वही लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल का नाम किस विद्वान ने दिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सरहपाद आदिकाल के प्रथम कवि है। ये आपको ध्यान रखना है। और सरहपाद को आदिकाल का प्रथम कवि किसने कहा है? तो राहुल सांक्रात्यायन ने इन्हें आदिकाल का प्रथम कवि कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपाद है। और स्वयंभू को आदिकाल का प्रथम कवि किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को आदिकाल का प्रथम कवि कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1050 से 1375 विक्रम संवत तक शुक्ल जी ने आदिकाल का समय माना है। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, राजा मंजू को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? राजा मंजू को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और पुष्पदंत को डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह आपको ध्यान रखना है। तो राहुल सांकृत्यायन को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहप्पा ने। और राजा मंजू को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और शंभू को राम कुमार वर्मा ने। और पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पौमुचर्यु शंभू द्वारा लिखित प्रथम रचना है। दोस्तों, शंभू की बात करें तो शंभू को हिंदी का आदि कवि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि, इन 3 नामों से जाना जाता है। तो शंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो पौमुचर्यु है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आदिकाल का चारण काल अन्य नाम है। नेक्स्ट है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्रावकाचार किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, देवसेन की श्रावकाचार रचना है। देवसेन ने श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। और श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार को माना जाता है। नेक्स्ट है, आल्हा खंड की रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जगनीश आल्हा खंड के रचयिता है। दोस्तों, आल्हा खंड का अन्य नाम परमाल रासो है। क्या है? परमाल रासो नाम से भी आल्हा खंड को जाना जाता है। और इसे विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा माना जाता है। आल्हा खंड को विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा माना जाता है। और आल्हा खंड में किसका वर्णन है? तो आल्हा खंड में आल्हा और उद्दल नामक 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। आल्हा खंड में किसका वर्णन है? तो आल्हा और उद्दल नामक 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। और आल्हा खंड का अन्य नाम क्या है? तो परमाल रासो आल्हा खंड का अन्य नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पुष्पदंत को आदिकाल के कवि है और इन्हें अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दोहा कोश की रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सरहप्पा दोहा कोश के रचयिता है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है सरहप्पा को? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आपको ध्यान रखना है। और सरहप्पा आदिकाल के सिद्ध साहित्य के कवि है। कौन से साहित्य के कवि है? तो सिद्ध साहित्य के कवि है। तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहप्पा है। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमीर खुसरो हिंदी में लिखने वाला प्रथम लेखक है, आपको ध्यान रखना है। और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आदिकाल की संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रामखेलावन शर्मा। नेक्स्ट है आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रामखेलावन पांडेय ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है राउलवेल कृति है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राउलवेल एक चंपू काव्य है। और दोस्तों राउलवेल के रचयिता कौन है? राउलवेल के रचयिता ये रोड़ा कवि राउलवेल के रचयिता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राउलवेल कौन सी कृति है? ये चंपू काव्य है। नेक्स्ट है उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जिंदत सूरी उपदेश रसायन राज के लेखक है। और उपदेश रसायन राज एक गीत काव्य है और इसमें चौपाई चंद का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपदेश रसायन राज के रचयिता कौन है? तो जिंदत सूरी है। नेक्स्ट है भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता है। और भरतेश्वर बाहुबली राज में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें भरत और बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ज्योतिश्वरी ठाकुर वर्ण रत्नाकर की रचयिता है। दोस्तों रोड़ा कवि ने किसकी रचना की है? तो रोड़ा कवि ने राहुल वेल की रचना की और देवसेन ने शाकाशार की रचना की है। उसी प्रकार ज्योतिश्वरी ठाकुर ने किसकी रचना की है? तो वर्ण रत्नाकर की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैथिली का कवि कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है विद्यापति मैथिली के कवि है। दोस्तों विद्यापति को मैथिल कोकिल के उपनाम से भी जाना जाता है और इन्हें हिंदी का आदि गीतकार और अभिनव जयदेव की संज्ञा भी प्रदान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का काल नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आदिकाल को बीजोत्पन्न काल नाम आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने दिया और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का काल नाम दिया है, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ज्ञान सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। नेक्स्ट है आत्मबोध किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गोरखनाथ की रचना आत्मबोध है। और दोस्तों गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। हठ योग का प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ है और गोरखनाथ के गुरु का नाम मतेश्य नाथ है और ये नाथ साहित्य के प्रमुख कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? दोस्तों विद्यापति की दो रचनाएं हैं, एक कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। इन दोनों की रचना इन्होंने अवहट भाषा में की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे पहले चौपाई और दोहो की परंपरा का प्रयोग किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चौपाई और दोहो का प्रयोग ऑप्शन सी सरहप्पा ने किया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सरहप्पा ने सबसे पहले चौपाई और दोहो का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन डी, रासक से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, और रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और रासो का अर्थ होता है रहस्य। रासो का अर्थ क्या होता है? तो रासो का अर्थ होता है रहस्य। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, और शुक्ल जी ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और रासो शब्द का अर्थ होता है रहस्य, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रोदय किस राजा के आश्रित था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। कौन था? तो चंद्रोदय था, ठीक है। और चंद्रोदय ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रबरदाई ने की। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रासो साहित्य को चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जय मयंक जस चंद्रिका अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भृंग भृंगी संवाद में विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्ध एवं जैन साहित्य का विवेचन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मुकरियों एवं पहेलियों की रचना की है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में मुकरियों एवं पहेलियों की रचना की है। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, और अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मुकरियों एवं पहेलियों की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने की है। नेक्स्ट है, बोध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिद्धों की रचना का संग्रह बोध गान और दोहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भविष्यत कहा के रचनाकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनपाल भविष्यत कहा के रचनाकार है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिसलदेव रासो में मेघदूत और संदेश शासक की संदेश परंपरा मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आदिकालीन साहित्य के कितने रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिकालीन साहित्य के 3 रूप है, नाथ साहित्य, शीत साहित्य और रासो साहित्य। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनकी रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नाथ पंथ के जोगियों को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ पंथ के जोगियों को कनपट्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाथ पंथ के जोगियों को क्या कहा जाता है? तो कनपट्टा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलाखंड विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है, और आलाखंड को परमाल रासो नाम से भी जाना जाता है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जगनीश है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रासो साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासो साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भाग इस प्रकार है, वीर गाथात्मक रासो, श्रृंगार रासो और धार्मिक व उपदेशक मूलक रासो। ये 3 रासो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हठ योग के प्रवर्तक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखनाथ हठ योग के प्रवर्तक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय चेतना का
अभाव आदिकालीन काव्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केश, पंक्ति किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? तो गोरी सोए सेज पे मुख पर डाले केश, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ढोला मारू दुहा के रचयिता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशल राय। इसमें इस ढोला मारू दुहा में ढोला नामक राजकुमार और मारू नामक राजकुमारी के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो ढोला मारू दुहा के रचयिता कुशल राय है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। और पदावली किसकी रचना है? तो पदावली विद्यापति की रचना है। और इसकी भाषा कौन सी है? तो पदावली की भाषा मैथिली है, यह आपको ध्यान रखना है। तो राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो पदावली में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेखन कीजिए। तो बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है उसकी नायिका का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजमती। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चर्यापद के रचयिता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबरप्पा चर्यापद के रचयिता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारंगधर हमीर रासों के रचनाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। और डिंगल किन किन भाषाओं से मिलकर बनी है? तो मारवाड़ी प्लस राजस्थानी से मिलकर डिंगल भाषा बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।